राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको ऊप छठ की कहानी और साथ ही उद्यापन की विधि भी बताऊंगी। यह व्रत भादवा मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को किया जाता है। इस दिन उपवास करना चाहिए। सायकाल के समय नदी कुएं पर स्नान करके चंदन घिस का लगाना चाहिए। एक समय शाकाहारी भोजन किया जाता है और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। ऊप छठ के उद्यापन की विधि। इसके उद्यापन में 8 स्टील की प्लेटें या स्टील के प्याले बांटे जाते हैं, जिसमें 4-4 लड्डू रखे जाते हैं। दक्षिणा के रुपए रखते हैं, एक नारियल लेते हैं। फिर इन स्टील की प्लेटें और प्याले पर रोली का छींटा दिया जाता है। मूली के टुकड़े रखे जाते हैं। नारियल, लड्डू और एक प्याला विनायक जी के मंदिर में रखा जाता है। बाकी के 7 प्लेटें या 7 प्याले कुंवारी लड़कियों को भोजन कराकर बांट दिया जाता है। सभी कुंवारी लड़कियों को तिलक लगाकर बर्तन देने चाहिए। आइए अब हम ऊप छठ की कहानी सुनते हैं। एक बार साहूकार पति पत्नी थे। उनके एक दूर के रिश्ते की मुंह बोली बहन थी। जब भी साहूकारनी को रजस्वाला आती थी तो साहूकार अपनी मुंह बोली बहन को रसोई का, भोजन चौका आदि का काम करने के लिए 3-4 दिन के लिए घर ले आता था। साहूकार ने साहूकारनी से कह रखा था कि भगवान रजस्वाला में रसोई में मत जाना, नहीं तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हम ठाकुर जी के भोग लगाते हैं, पवित्रता नहीं रहती। तो साहूकारनी ऐसा ही करती थी। जब मुँह बोली बहन 3-4 दिन के बाद घर और रसोई का काम करके जाने लगती तो साहूकार अपनी बहन को खूब सारे रुपये, नए नए कपड़े, गहने देकर विदा करता था, जिससे साहूकारनी को बहुत जलन होती थी। तब जब अगले महीने उसे रजस्वाला आने वाली थी तो साहूकारनी ने साहूकार से कहा कि आप अपनी बहन को लेकर मत आना, हमारी पड़ोसन भोजन बना दिया करेगी। लेकिन साहूकारनी रजस्वाला में साहूकार के चोरी छिपे खुद ही रसोई का भोजन बनाती, सब्जी, दूध, चाय बनाने लगी। साहूकार इस बात से अनजान रहा। उसके बाद साहूकारनी को एक पुत्र हुआ। इस तरह समय बीतने लगा। जब पुत्र विवाह लायक हुआ तो धूमधाम से उसका विवाह कर दिया। उसके कुछ बरस बाद दोनों साहूकार दंपति का स्वर्गलोक गमन हो गया। मृत्यु के बाद साहूकार बैल और साहूकारनी कुतिया की योनि में पैदा हुए और इस जन्म में वे वापस अपने पुत्र के घर ही पहुंच गए। पुत्र बैल से खूब काम करवाता था, खेत जुतवाता था, कुएं में से पानी निकलवाता था। कुतिया घर की रखवाली करती थी। इस तरह 1 साल बाद जब साहूकार का श्राद्ध आया तो बेटा बहू ने पंडितों को भोजन पर निमंत्रण दिया। बहू ने पंडितों के लिए खीर, पूड़ी, कचौड़ी और हलवा बनाया। तभी एक चील उड़ती हुई आई और खीर में मृत सर्प गिर गया। यह दृश्य वहां बैठी कुतिया देख रही थी। कुतिया मनी मन सोचने लगी कि अगर यह खीर पंडित और मेरे बेटा बहू, पोते पोती खाएंगे तो मर जाएंगे। तो कुतिया ने खीर में मुंह डाल दिया। बहू ने ऐसा होते हुए देख लिया तो बहू ने गुस्सा करके कुतिया को खूब डंडे से मारा, जिससे उस कुतिया की पांव की हड्डी टूट गई। रात्रि में जब बैल और कुत्ते एक जगह बैठे थे तो कुतिया ने बैल से कहा कि आज तो आपका श्राद्ध था, आपको तो अच्छा अच्छा खाने को मिला होगा। तो बैल बोला कि नहीं भगवान, आज तो बेटे ने मुझसे खेतों में बहुत काम करवाया। तो बैल ने कुतिया से पूछा कि तुम्हें तो गरम गरम रोटी और दूध जरूर मिला होगा। तो कुतिया ने दिन वाली घटना बैल को सुनाई और कहा कि आज श्राद्ध में बहू ने खीर बनाई थी। तो चील ने मरा सर्प खीर में डाल दिया और मैंने इसे देख लिया। मैंने सबको मरने से बचाने के लिए खीर में मुंह डाल दिया तो बहू ने मुझे डंडे से खूब मारा, जिससे मेरी पाँव की हड्डी टूट गई। गरम गरम खीर में मुंह डालने से मेरा मुंह भी जल गया। कुतिया बैल से बोली कि आज तो मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा है। बैल व कुतिया दोनों मनुष्य की आवाज़ में बातें कर रहे थे। उसके बेटा बहू ने यह सब कुछ सुन लिया। सुबह होते ही बेटा एक ज्योतिषी के पास गया और पूछने लगा कि पंडित जी, मेरे माता पिता किस योनि में जन्म लिए हैं। ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारे घर पर जो बैल है वही तुम्हारे पिता है और जो कुतिया है वह तुम्हारी माता है।
तो लड़के ने पूछा कि उन्हें किस पाप दोष के कारण यह जन्म मिला। तो ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारी माता ने रजस्वाला आने पर रसोई में भोजन, सब्जी, दूध, चाय बनाती थी और वही भोजन ठाकुर जी को भोग में रखती और आए गए अतिथियों को भी वही भोजन खिलाया जाता था और गाय को भी वही भोजन खिलाती थी, जिससे उनका धर्म भ्रष्ट हो गया। वे इसी पाप दोष का दंड भोग रहे हैं। तो लड़के ने ज्योतिषी से पूछा कि फिर उनका उद्धार कैसे होगा, उन्हें कैसे मुक्ति मिलेगी। पंडित जी, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरे माता पिता को यह पीड़ा न उठानी पड़े। तो ज्योतिषी ने कहा कि पुत्र, तुम्हारे घर में कोई कुंवारी लड़की हो, चाहे वह तुम्हारी बेटी हो या बहन हो, अगर वह ऊप छठ का व्रत करे और अपने व्रत का फल तुम्हारे माता पिता को दे देवे तो वे उसी क्षण उन्हें मुक्ति मिल सकती है। तब लड़के ने अपनी बेटी से भादवा मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को उपछठ का व्रत करवाया और व्रत का फल संकल्प भरवाकर अपने माता पिता को सौंप दिया। उसी क्षण बैल और कुतिया को मुक्ति मिल गई। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको उप छठ की व्रत कथा सुनाई, साथ ही उद्यापन विधि बताई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।